तेजस्वी यादव को बताना चाहिए ना कि उनके पिताजी ने फंसाया था, को लालू जी के रिजीम में फंसाया गया था। इसकी आड़ में 26 लोगों को क्यों छोड़ा गया? आनंद मोहन को अगर छोड़ा गया और सरकार कहीं न कहीं से घिरती नजर आ रही है, उसके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं है। आनंद मोहन एक राजनीतिक कार्यकर्ता है और कहीं न कहीं से राजनीतिक रूप से इन्हें फंसाया गया था, सारा दुनिया जानता है। तो जो 26 लोग हैं कहीं न कहीं से राजद से सीधे रूप से जुड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। आनंद मोहन की रिहाई अब तय हो चुकी है और आज सासाराम जेल से उनकी रिहाई की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और कल उन्हें रिहाई मिल जाएगी। इसको लेकर के सुशील कुमार मोदी का एक बयान आया है कि सरकार ने जो जेल के नियम में संशोधन किया है और उसमें 27 लोगों को छोड़ा है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग छोड़े गए हैं वो MY समीकरण में फिट बैठते हैं और उनका जो है आने वाले चुनाव में गलत तरीके से फ़ायदा उठाने की तैयारी की जा रही है सरकार द्वारा। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं विनोद शर्मा जी, और इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इनका क्या मत है। सुशील कुमार मोदी बोल रहे हैं कि 26 जो बाकी और लोग छोड़े गए हैं, जेल से रिहा हुए हैं, वो MY समीकरण में फिट बैठते हैं और चुनाव के लिए ये सब किया जा रहा है। देखिए, आदरणीय सुशील मोदी जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें उठाई हैं। एक कड़वा सत्य है कि आनंद मोहन ने अपनी सज़ा पूरी कर ली थी। 14 वर्ष जो होते हैं, 14 वर्ष में आजीवन कारावास समाप्त हो जाता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 16 में एक संशोधन किया था जिसमें कहा था कि ये जो अपराधी ज़्यादा श्रेणी के वो नहीं छूटेंगे। लेकिन आनंद मोहन चूँकि एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उनको लालू जी के रिजीम में फंसाया गया था, इसमें दो राय नहीं है। DM हत्याकांड में उनको पूरी तरह से सरकार ने जानबूझकर फंसाया था। तो दबाव पड़ रहा था, राजनीतिक दबाव था, सामाजिक दबाव था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वोटों को, राजनीति को ध्यान में रख करके फिर से अपने ही नियम को संशोधन कर दिया। जिस नियम को उन्होंने बनाया था कि नहीं छूटेंगे, इस 14 वर्षों के बाद भी 1.5 वर्षों तक अधिक रखा ना आनंद मोहन को, उसके बाद फिर संशोधन किया और कहा कि नहीं, ये छूट सकते हैं। तो निश्चित रूप से वो तो छूट गए, अच्छी बात है। वो सब लोग जानता है कि उनको फंसाया गया था, राजनीतिक रूप से उनसे राजनीतिक बैर साधा गया। अपराध तो सिद्ध हुआ था ना उनका। अपराध देखिए सबूतों पर होते हैं और पुलिस चाहती है तो किसी के खिलाफ सबूत खड़े कर देती है, कड़वा सत्य है। तो आप अगर कमज़ोर हैं, आपके सरकार खिलाफ है, तो आपके खिलाफ सबूत आ जाएंगे। तो न्यायालय तो सबूत देखती है, सबूत के आधार पर सज़ा हुई, इसमें निश्चित रूप से सज़ा हुई। लेकिन उनकी आड़ में 26 लोगों को क्यों छोड़ा गया? आनंद मोहन को अगर छोड़ा गया तो 26 और लोगों को जो दुर्नाम अपराधी हैं, जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, जो कार्यकर्ता कहीं के नहीं है, उनको क्या छोड़ा गया? तो प्रश्न उठेगा। और निश्चित रूप से सुशील मोदी जी ने इन्हीं बातों को उठाया है और सरकार कहीं न कहीं से घिरती नज़र आ रही है, उसके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं है। बोल रहे हैं कि आप लोगों को आनंद मोहन से दिक्कत क्यों नहीं है, जब उन पे भी अपराध सिद्ध हुआ है और बाकी लोगों पे भी सिद्ध हुआ है, तो आप लोग ये क्यों कह रहे हैं कि जो बाकी 26 लोग छोड़े गए हैं वो MY समीकरण में फिट बैठने वाले लोग हैं? देखिए, वो विशुद्ध अपराधी हैं और जो 26 छोड़े गए हैं, आनंद मोहन एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और कहीं न कहीं से राजनीतिक रूप से इन्हें फंसाया गया था, सारा दुनिया जानता है। लालू जी की सरकार थी और इनको वहाँ थे ही नहीं घटनास्थल पर, सारे साक्ष्य है। लेकिन पुलिस ने साक्ष्य जबरन बनवाया कि इन्होंने मारने का आदेश दिया था। ऐसा थोड़ी होता है कि हम घर में रह के मारने का आदेश वहाँ स्पॉट पर दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं से बातें बार बार उठ रही थी कि राजनीतिक साजिश के तहत इन्हें फंसाया गया है, चूँकि लालू जी की सरकार का वो खिलाफ करते थे। लेकिन अब चूँकि वो लग रहा है कि वोट हमारे गड़बड़ा रहे हैं, तो वोटों को ध्यान में रख करके दोनों बड़े भाई छोटे भाई मिल गए हैं और मिल के इस बात को निर्णय लिखिए, इनके बहाने हम अपने लोग को छुड़ा लें, जो चुनाव में हमारा प्रचार करेंगे, बूथ कब्जा करेंगे। तो जो 26 लोग हैं कहीं न कहीं से राजद से सीधे रूप से जुड़े हुए हैं। पूर्व IPS है आशुतोष दास, वो बोल रहे हैं कि सरकार का ये जो फैसला है, इसकी वजह से जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके अंदर खौफ बन गया है कि कोई अपराध करेगा और ऐसे उसको छोड़ दिया जाएगा, और इसको लेकर के वो मोर्चा खोलने वाले हैं और हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाने वाले हैं। देखिए, सब लोग स्वतंत्र है अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी मांगों को रखने के लिए। तो अब
वो सोच रहे हैं, कर रहे हैं, तो अपना उनको अपने अधिकार की बात करनी चाहिए, अपने हक की बात करनी चाहिए, उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हमने जो सारी तथ्य थी सामने रख दिए। सबसे पहले इस पे प्रतिक्रिया तेजस्वी यादव की आई थी जब उन्होंने सरकार से जवाब मांगा। कल ये सूचना आते ही कि सरकार ने खुद नियमावली में बदलाव करके और उनको एक कैटेगरी में रखा था जिसमें दोषियों को सज़ा मिलेगी और छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन बावजूद इसके फिर से संशोधन करके मुख्यमंत्री इसका जवाब दे कि क्यों बाहर निकाल रहे हैं। तो वही तो तेजस्वी यादव को बताना चाहिए ना कि उनके पिताजी ने फंसाया था, उनके चाचा ने इनको जेल से निकलने से रोका था। जब 14 वर्ष की सज़ा पूरी हुई, आजीवन कारावास का मतलब तो लोग जानता है कि 14 वर्ष में सज़ा पूरी हो जाती है, तो उनके चाचा जी ने क्यों रोका था 16 में मैनुअल चेंज करके? और फिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि मैनुअल फिर आप चेंज करके उनको बाहर निकाल रहे हैं? तो जवाब तो वही चाचा भतीजा को देना होगा। आज आरजेडी की तरफ से जिला अध्यक्षों का चयन हुआ है, उसमें A to Z की राजनीति करने के लिए आरजेडी कहती है कि A to Z की राजनीति हम करते हैं, लेकिन एक भी स्वर्ण जाति का किसी भी कार्यकर्ता को उम्मीदवार नहीं बनाया गया, ना ही वहाँ पे जिला अध्यक्ष बनाया गया। देखिए, राजद का असली चेहरा बार बार सामने आता है, लेकिन लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि उसमें कुछ सुधार हुआ है, क्योंकि कभी कभी A to Z की बात करती है राजद। लेकिन सच्चाई है कि वो उसी आधार पर राजनीति शुरू से आज तक करते रही है और एक माई समीकरण से बाहर नहीं निकल पाती है, तो उसका कड़वा सत्य सामने आया है। ये कोई आश्चर्यजनक बात थोड़ी ही है, वो उसी अंदाज में काम करता है। कोई कितना भी विश्वास करके उसके पास जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। राजद उसी हिसाब से काम करते रहेगी और बार बार इस तरह के रिजल्ट आते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद मोहन की रिहाई हो चुकी है, सासाराम जेल में आज जाएंगे और कोर्ट में उनकी प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है। जेल में प्रक्रिया पूरी होगी रिहाई की, इसके बाद आनंद मोहन कल जेल से रिहा हो जाएंगे और इसके बाद देखना यह होगा कि बिहार की राजनीति में और कैसा मोड़ आता है और क्या ट्विस्ट आता है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।